कल मैंने आपको अपवर्त और अपवर्तक के बारे में बताया था, मल्टीपल और फैक्टर कैसे निकालते हैं। और इसी पर हम आगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य और भाज्य संख्या निकालना बताएंगे। तो उसके लिए आपको, इसीलिए मैंने पहले अपवर्त और अपवर्तक आपको पढ़ाया था। अभी भी देखिए, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, कल मैंने बताया था आपको कि अपवर्तक क्या होते हैं, कि वो संख्या किसके पहाड़े में आती है, ये हमारा लिखा हुआ है। मान लीजिए अब यहाँ 7 छूटा है, 7 किसके पहाड़े में आएगा, 1 में तो आएगा ही, इसके अलावा 7 अपने पहाड़े में आएगा और किसी के नंबर में नहीं आएगा। 8 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा और 8 खुद अपने नंबर में आएगा। 9 1 में आएगा, फिर 3 में आएगा और फिर 9 अपने पहाड़े में आएगा। अब यहीं से हम आपको भाज्य और अभाज्य संख्या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जब किसी संख्या के केवल 2 अपवर्तक होते हैं, केवल 2 अपवर्तक होते हैं, क्या क्या, एक तो 1 और एक संख्या खुद स्वयं 2 अपवर्तक, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वो संख्या प्राइम नंबर होती है। जैसे 2 देखिए, 2 के हमारे कितने हैं, केवल 2 अपवर्तक हैं, 2 केवल 1 में आता है और अपनी संख्या में आता है। 3 1 में आएगा और अपनी संख्या में आएगा, इसके भी केवल 2 अपवर्तक हैं, तो 2 हो गई अभाज्य संख्या, 3 हो गई अभाज्य संख्या। इसी तरह अब 4 होगी, 4 होगी नहीं होगी, क्यों, 4 के 3 अपवर्तक हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा हों वो कहाँ चले जाएंगे, भाज्य में। 4 हमारी यहाँ आ जाएगी, समझ में आया। 5 कहाँ आएगा, 1 और 2, इसके भी 2 अपवर्तक हैं, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 6 देखिए, 6 में 1 2 3 6, 4 अपवर्तक हो गए, ये कहाँ जाएगी, भाज्य संख्या में। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसके केवल 2 अपवर्तक हैं वो प्राइम नंबर, और जिसके मोर देन 2 दे आर कंपोजिट नंबर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। And next number is 7. How many factors? There are 2 factors, 1 and 7, 1 और 7, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और 8 कहाँ जाएगी, इसके कितने अपवर्तक हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स। 8 के कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, तो ये कहाँ चली गई, हमारी भाज्य संख्या में, कंपोजिट नंबर में। और 9 1 3 9, 3 अपवर्तक, ये कहाँ चली गई, फिर ये आ गई भाज्य संख्या में। ऐसे ही 10 के 4 अपवर्तक, ये भी आ गई भाज्य संख्या में। अब इस तरह से आप लोग जब भी कंपोजिट और प्राइम नंबर लिखने को आए, सबसे पहले आप उसके फैक्टर्स लिख लीजिए। जैसे ही फैक्टर आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके 2 फैक्टर हैं या मोर देन 2, कि 2 से ज़्यादा। जब 2 से ज़्यादा होंगे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और जब केवल 2 होंगे, 1 और नंबर इट सेल्फ, तो वो हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो मुझे पूरी, अब 11 मार्क बताइए, 11 क्या होगा। मान लीजिए हमने 11 लिखा, 11 का क्या है, 1 और 11 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता, 11 खुद के पहाड़े में आएगा, तो ये भी, इसके भी 2 फैक्टर, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब समझ में आया आप सबको। तो इस तरह से आपको अपवर्त अपवर्तक के साथ भाज्य और अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। थैंक यू।